नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुतुब साइकिल स्टोर्स के एक और वीडियो में। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है उन शॉपकीपर्स के लिए, उन होलसेलर्स के लिए या फिर उन रिटेलर्स के लिए जिनको ये लग रहा है कि उनका जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी हाई है और वो जो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हैं तो वो उस मार्जिन में सेल नहीं कर पाते या फिर उनका प्रोडक्ट लास्ट में सेल होता ही नहीं है, क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर्स है वो सेम प्रोडक्ट जो आप सेट करते हो 50 रुपये के मार्जिन में, वो दूसरा शॉपकीपर 40 रुपये के मार्जिन में छोड़ रहा है और तीसरा शॉपकीपर 30 रुपये के मार्जिन में छोड़ रहा है, जबकि आपका तो वो कॉस्टिंग में भी नहीं आता है और आपका जो डेली एक्सपेंसेस है उसका आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो वो आपका कॉस्टिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मार्जिन लेवल जो है काफ़ी कम जाता है और आपका ये हमेशा से कंप्लीट रहता है कि हाँ मैं सेल नहीं कर पाता हूँ या फिर जो प्रॉफिट मार्जिन है ये दूसरे शॉपकीपर्स की वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी घट गया है। ठीक है, तो उन शॉपकीपर्स के लिए मेरा सिर्फ एक ही मतलब मैं सजेस्ट करूँगा या फिर मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्या करना है कि जो वो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को चेंज कर लेना है। अगर वो प्रोडक्ट काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जो प्रोडक्ट मान के चलिए आप काउंटर में अगर नहीं होगा तो आपका दुकान चलने में मुश्किल होगा या फिर आप दुकान आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होने वाला है। तो क्या करना है कि आपको वो प्रोडक्ट रखना तो ज़रूर है, पर उसके अगेंस्ट में आपको कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी इनपुट करना है आपके शॉप में, जिसको आप चाहोगे कि मेरा वो प्रोडक्ट बिके, ना कि ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है जिसमें आपको मार्जिन सबसे कम मिल रहा है तो आपको वो रखना तो है काउंटर में, पर कस्टमर को क्या है कि आपको ये समझाना है कि आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर आप ले भी रहे हो तो इससे जो अच्छा है, इससे आप 2 रुपये ज़्यादा महंगा होगा या फिर 1 रुपये आपका महंगा है, पर आप ये ले सकते हो। इसमें क्या है कि आप अपनी तरफ से क्वालिटी एश्योरेंस एक दे दीजिए, क्योंकि देखिए कस्टमर जो है वो अल्टीमेटली एक इमोशनल फूल है। ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो चीज़ है वो यही है। देखिए चीज़ तो जो प्रोडक्ट को मैं भी सेल कर रहा हूँ, जो दूसरे दुकानदार है वो भी सेल करेंगे, हर कोई सेल कर रहा है, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए? प्रोडक्ट तो आपकी दुकान से भी मिल जाएगा, उसकी दुकान से भी मिल जाएगा, तीसरी दुकान से भी मिल जाएगा। 1 रुपया अप डाउन वो बड़ा चीज़ नहीं है, पर जो चीज़ है वो है एक इमोशन से खेलना। ठीक है, अभी एक कस्टमर आ रहा है, अगर आपका इमोशन और उसका इमोशन अगर मैच कर रहा है तो आप देखोगे कि वो अगर आपसे मान के चले 50 पैसा ज़्यादा भी हो रहा है तो परचेज़ कर लेगा। जबकि अगर आप देखोगे कि दूसरे जो शॉपकीपर्स है अगर उनसे जो बॉन्डिंग है वो मैच नहीं कर रहा है या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो 1 रुपये सस्ता भी दे दे तो भी वो क्या करेगा कि वो लेना नहीं चाहेगा अनटिल अनलेस उसका वो मजबूरी ना हो लेना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये कर सकते हो कि आप एक दूसरा प्रोडक्ट को इनपुट कर सकते हो अपनी शॉप में, जिससे कि क्या होगा कि आपको उसमें आपको जो पहला प्रोडक्ट था उसमें आपको भले ही 1 रुपया कम मिल रहा प्रॉफिट, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में आपको 2 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट आप कैरी कर सकते हो। लेकिन आप इस बात का कोशिश कीजिए कि आप जो दूसरा प्रोडक्ट आप ला रहे हो, आप कोशिश कीजिए कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास ही हो और आपके लोकेलिटी में ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक बैरियर क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, जिससे कस्टमर को पता नहीं चलता है कि इसका ओरिजिनल कॉस्टिंग आपका कितना आ रहा है या फिर इसका जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा घट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप दूसरा एक प्रोडक्ट इंपुट कीजिए, और अगर पहला वाला प्रोडक्ट काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट है तो आप सैंपल के हिसाब से कम लाइए, एकदम कम क्वांटिटी में लाइए, और वो जो प्रोडक्ट है उसमें आप ज़्यादा फोकस रखिए जो आपका खुद का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मिलेगा। और बाकी जो हो गया, आप जैसे कि आपको कंप्लेन था कि मान के चलिए जो आपका कॉम्पिटिटर्स है उसका जो फाइनेंस लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, जिसके चलते क्या होता है कि जो आपके शॉपकीपर्स है, जो आपके होलसेल पार्टीज है, उसमें क्या होता है कि अब जो दूसरे पार्टी है वो कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे के उसको रोक लेता है, और मान के चलिए उसका जो कैपेसिटी है उसका है 20 प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या करता है कि उसको 22 प्रोडक्ट्स 22 प्रोडक्ट दे देता है, जिससे क्या होता है उसका पेट हमेशा फुल रहता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर देखिए आपको कभी भी सेम पॉलिसी अप्लाई नहीं करना है जो दूसरे शॉपकीपर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान के चलिए अगर आपके लोकेलिटी में ऐसा प्रॉब्लम है कि वो पहले से ही क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें फिर से क्रेडिट नहीं देना है आपको। अगर वो क्रेडिट दे रहा है तो आप एडवांस में जाइए। ठीक है, एडवांस में जाइए फिर कैश में जाइए। अभी बात ये है कि वो एडवांस या फिर कैश क्यों लेगा। आप सिर्फ ये बोलो कि दादा आप मेरे से सारा माल मत लीजिए, आप मेरे से सिर्फ दो माल लीजिए, 2 पीस लीजिए, मेरा जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको उसके प्रोडक्ट का नॉलेज और आपके प्रोडक्ट का नॉलेज काफ़ी होना पड़ेगा, ताकि आप उसको समझा पाओ कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका इस कैटेगरी में थोड़ा इन्फीरियर है, जबकि आपका सुपीरियर है। ये आपको समझाना पड़ेगा।
जिससे कि क्या होगा कि आप अगर 2 साइकिल जैसे भी हो, आप ये कोशिश कीजिए कि हमेशा कम से कम 2 साइकिल या फिर 2 प्रोडक्ट जो भी हो, आप उसको जैसे भी हो उसके काउंटर में सिर्फ एंटर करवाइए, जैसे भी हो। सब आपका फोकस वो रहना चाहिए, कम से कम 1 साइकिल भी हो, कब से सिर्फ एंटर करे, वो आपसे काम करना शुरू करे, ठीक है। जैसे ही काम शुरू होता है, देखिए एक चीज़ तो ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर कोई दूसरा पार्टी उसको क्रेडिट दे रहा है, तो मान के चलिए उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, मान के चलिए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए वो उसने इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो वो 2 लाख में से आप सिर्फ उसको ये बोलिए कि दादा आप आपको मुझे सारा पैसा नहीं देना है, ठीक है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका इतना बड़ा दुकान है, आपको ऑलरेडी इतने साइकिल मिल रहे हैं, आप मुझे सिर्फ वही जो आपका 20 साइकिल है, आपको तो वो क्रेडिट में आ रहा है, तो 20 साइकिल जो है, 20 साइकिल में से आप सिर्फ मुझे एक ही साइकिल या फिर 2 साइकिल का पैसा आप मुझे दीजिए। आपको उसके लिए तो टाइम मिल रहा है, आप सिर्फ 2 साइकिल का पैसा मुझे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको 2 साइकिल का कैश मिल गया, और आप उनको ये बोलिए कि ये जो आपने 2 साइकिल का पैसा मुझे दिया है, मान के चलिए 10,000 या फिर 12,000 या फिर 13,000, यही 13,000 को आप देखिए, आपको सेल करने के बाद यही 13,000 आपका प्रॉफिट बनेगा 15,000 तक। मैं आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट करवा के दूंगा, और अगर आप महीने का मेरा 4 साइकिल भी बेचते हो तो आपका 4,000 रुपये मेरे से ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, आप वो भी देखिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उसको इस बात का समझ में आएगा कि हाँ शायद मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मतलब आप जो बोल रहे हो वो सही है, तो उसके चलते शायद वो 2 साइकिल, सिर्फ 2 साइकिल वो ले ले। जैसे ही वो 2 साइकिल ले रहा है, आप उसको रेगुलर अब टच में रहिए, आप पूछिए कि वो साइकिल बिका कि नहीं बिका। तो देखिए अभी एक मेंटलिटी आप ये भी समझिए कि जैसे ही दुकानदार आपसे 2 साइकिल कैश में ले रहा है, उसको भी पता है कि ये 2 साइकिल का कैश मेरा फंसा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो है 2 साइकिल का कैश फंसा हुआ है, तो वो भी चाहेगा कि ये जो 2 साइकिल का कैश मेरा फंसा हुआ है यही सबसे मैं सेल करूँ। तो पहला जो उसका इंटेंशन रहेगा वो 2 साइकिल के ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे क्या होगा, जैसे ही उसका 1 साइकिल सेल होता है तो आप बोलिए कि देखिए मैंने अपना प्रॉमिस रखा, आपको इसमें मार्जिन भी मिला, आपका साइकिल भी बिक गया। तो आपने 2 साइकिल लिया था, आपका 1 साइकिल बिक गया, तो आप क्या कीजिए, आप मेरे से और 2 साइकिल ले लीजिए कैश में, ठीक है। 2 साइकिल आप ले लीजिए कैश में, फिर आप वही 2 साइकिल फिर से उसको दे सकते हो कैश में, और इससे क्या होगा कि उसके पास आ जाएगा टोटल 3 साइकिल्स, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो 3 से 4, जैसे ही उसका अमाउंट बढ़ रहा है, 5 साइकिल हो गया, 6 साइकिल हो गया, 10 साइकिल हो गया, उस समय आप क्रेडिट शुरू कीजिए उसका, ठीक है। उस लेवल आप उस समय क्रेडिट दीजिए, और उसको पता चल जाएगा कि हाँ जो आपका साइकिल वो अच्छे क्वालिटी का बिक रहा है, ठीक है। सिर्फ उसका ये प्रॉब्लम है कि वो आपका साइकिल उसे कैश में खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वो 10 साइकिल 20 साइकिल का पैसा वो कैश नहीं दे सकता है। तो उस समय आप क्रेडिट दे सकते हो उसको, अगर बंदा सही हुआ तो उससे क्या होगा, अभी आप जैसे कैश क्रेडिट दे रहे हो, आप उसको बोलिए कि हाँ आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन आप इस हिसाब से पेमेंट कीजिए कि मैं भी चलूँ और आप भी चल सको। तो क्या हुआ कि मान के चलिए आपने जैसे ही वो 10 साइकिल रीच कर लिया या फिर 5 साइकिल से रीच कर, आपको पता चल जाएगा, तो उस समय आप जैसे आप क्रेडिट इनपुट करते हो, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, वो भी क्रेडिट दे रहे थे, अभी क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन क्या होगा कि लास्ट में आप देखोगे कि वो शॉपकीपर और आपका बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसको पता चलेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें ज़्यादा दम है रेदर देन जो दूसरे शॉपकीपर्स हैं। हाँ, अभी आप क्या करोगे कि उसको क्रेडिट दे दिया आपने, ठीक है। अभी बात यह है कि कैश वाला रेट आपने पहले उसको दिया हुआ है, अभी आप क्रेडिट में जा रहे हो, तो आपको वो प्रॉफिट भी आप देखोगे कि मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है उसके पीछे। तो आप क्या कर सकते हो कि अब अचानक आप प्राइस बढ़ा भी नहीं सकोगे, तो उसमें क्या करना है कि अब बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, आपको क्या करना है कि स्कीम लॉन्च करना है कि मान के चलिए अगर आपने मेरा 20 साइकिल लिया, छोटा छोटा स्कीम बनाना है, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। आपने अगर जब मेरा 20 साइकिल लिया तो आपको एक गिफ्ट मिलना है, जो कि वो दूसरे दुकानदार नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रेडिट में काम कर रहे थे, उनका प्रॉफिट जो मार्जिन है उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो स्कीम जो है उन्होंने नहीं दिया होगा, पर आप दीजिए स्कीम, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा स्कीम दीजिए। उससे क्या होगा कि मान के चले आपने बोला कि अगर आप 10 साइकिल सेल करते हो, ठीक है मेरा, तो आपको मैं ये वाला प्रोडक्ट दूंगा। तो उसका भी क्या रहेगा इंटेंशन, चलो ठीक है। और उसके चलते आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें आप देखिए, पता तो हर किसी को है कि जो प्रोडक्ट है वो आप अपने जेब से नहीं दोगे, वो जो रेट है वो साइकिल में ही इंक्लूडिंग रहेगा। तो क्या है कि आप प्रोडक्ट दे सकते हो, उसमें क्या है कि प्राइसिंग में हल्का डिफरेंस कर सकते हो। मान के चलिए जो प्रोडक्ट आप उसको दोगे, उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग आ रहा है आपका
ओवरऑल कॉस्टिंग आ रहा है आपका 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, फिर जो भी है, तो 1000 रुपये है। यही 1000 रुपये आप साइकिल में देखिए कि पर साइकिल में आपको ऐसा करना है कि पर साइकिल में आपने बढ़ा दिया है, मान के चलिए 20 रुपये, तो 20 रुपये आप बढ़ा के फिर आप देखिए कि आपको कितना साइकिल सेल करने से वो प्रोडक्ट को मिल रहा है, वो आप ऐड कर लीजिए अपने प्राइसिंग में। उससे क्या होगा कि उस जो शॉपकीपर है उसका भी इंटरेस्ट बना रहेगा कि मैं अगर इतना साइकिल सेल कर लेता हूँ तो शायद नहीं उसे मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो बोला हो कि हाँ ये गिफ्ट मिलेगा, उसको देना ही देना है, मुकरना नहीं है। उससे क्या होगा कि बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है और आपसे वो काम नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, वो गिफ्ट दीजिए और पॉसिबल हो तो जो आपने बोला है उससे थोड़ा बेटर गिफ्ट दीजिए, ताकि उसको लगे कि ना उन्होंने जो बोला है उससे अच्छा गिफ्ट मिल रहा है, तो उससे काम करके मुझे फ़ायदा हो रहा है। उसको ये दिखाना है कि आपसे वो जो काम कर रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे ट्रांजेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और जो कस्टमर और आपका जो रिलेशन है वो भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। अभी एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिए कि जो मार्जिन घटाने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत आएंगे उनके दुकान में कि बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट का दाम तो ये है, मेरा प्रोडक्ट का दाम उसका 100 रुपये कम है, तो आप इससे क्यों ले रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ भी है। तो बोलने वाले बोलेंगे, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप उसको समझा भी सकोगे, आप उसको बोल भी सकोगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, इसलिए मेरा प्रोडक्ट का दाम इस स्टैंड में खड़ा हो रहा है और मैंने आपसे कोई 10 रुपये भी ज़्यादा लिया नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसके मन में भी एक एश्योरेंस आ जाएगा कि हाँ जो एश्योरेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा जो कॉस्टिंग है वो जेन्युइन है। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि आप चाहते हो कि ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ मेरे पास ही हो, किसी और के पास ना हो, आप भी जिस होलसेलर को दे रहे हो आप भी उस बात का ध्यान रखें शुरुआती दिनों में कि जो प्रोडक्ट है मैं आप ही से काम करूँगा और किसी से काम नहीं करूँगा शुरुआती दिनों में, ठीक है, स्टार्टिंग डेज में। तो जैसे कि आप ऐसा हो गया कि आप नए हो और आपके पास खुद का इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, और आप बाकी जितने भी शॉपकीपर्स है सब जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपने सभी दुकानदार मतलब सभी होलसेलर्स को सेम माल आप देना शुरू कर दिया आपने, तो उसमें क्या होगा कि आपका ही लॉस होगा। लॉस इसलिए क्योंकि ना वो बेच पाएगा ना दूसरा पार्टी बेच पाएगा, और उससे क्या होगा कि आप भी दे रहे हो वो भी दे रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे आपका प्रोडक्ट स्पेशल है, आप भी किसी एक होलसेलर को दीजिए जिसके लिए वो प्रोडक्ट भी स्पेशल हो। आप जितना अपने प्रोडक्ट को केयर कर रहे हो वो भी आपके प्रोडक्ट को इतना ही केयर करे। इससे क्या होगा कि रिलेशन जो होगा फ्रेंडली को रिलेशन होगा तो अच्छा होगा। वो जितना कमाएगा वो आपसे काम करने में और भी इंटरेस्टेड होगा। और जब दूसरे पार्टी आपको फ़ोन करेंगे कि हाँ मुझे भी प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि उनको सेम प्रोडक्ट लेके उनका मार्केट ख़राब करना है, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास वो प्रोडक्ट तो है नहीं, मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है। तो आप क्या करो कि आप दूसरे कंपनी से दूसरे एक प्रोडक्ट मंगवाओ जो कि आप सिर्फ उसको दे सकते हो, बट सेम प्रोडक्ट नहीं देना है, ठीक है। ये तब तक नहीं देना है जब तक आप उस लेवल में पहुँच ना जाओ जब आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट एक मार्केट में सेट हो चुका है और हर कस्टमर ये प्रोडक्ट मांग रहा है, तब आप सबको दे सकते हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट। तो जब स्टार्टिंग डेज में नहीं देना है, स्टार्टिंग डेज में आपको सिलेक्टिव कस्टमर्स पकड़ना है और सिलेक्टिव को ही देना है, सिलेक्टिव होलसेलर्स को। और बाद में जब मार्केट सेट हो जाए तब जैसे आपको लग रहा है कि हाँ अभी कस्टमर का ये डिमांड बहुत बढ़ चुका है और कस्टमर खुद से आके ये प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, ना कि आप पुश सेल कर रहे हो, तो उस समय आप दे सकते हो। और वो आप कंडीशन के ऊपर या फिर आपने क्या बोला हो ज़बान के ऊपर वो डिपेंड करता है। पर ये करने से मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक कंपटीशन लेवल जो है घट जाना है। और अगर आपको मैंने जो बोला वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर बोलिएगा कमेंट में, हाँ ये मुझे मतलब मेरा हेल्प हुआ है। और बाकी अगर आप खुश हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपको कैसा लगा, और कुछ और भी आपके आइडियाज़ हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं खुद भी इसको इम्प्लीमेंट करके मैं खुद भी बड़ा हो सकूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। टिल देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और सलाम इंडिया।